जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वर्ष 2025 में आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की प्रदोष कब है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रदोष का व्रत किस दिन किया जाएगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत का प्रदोष काल का पूजन का शुभ समय क्या है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत का महत्व क्या है, विधि क्या है, इसकी विशेषता क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। प्रदोष व्रत जो भगवान महादेव जी को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत करने से घर में सुख, समृद्धि, धन संपत्ति, आयु आरोग्य की रक्षा होती है। उत्तम सुयोग वर प्राप्ति के लिए, अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है, जो बहुत ही लाभप्रद है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय भगवान महादेव, माता पार्वती जी पृथ्वी पर विचरण करते हैं, पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और उस समय प्रदोष काल के समय अपने भक्तों को पूजन करते देख बड़े प्रसन्न होते हैं। भक्तों को मनोवांछित शुभाशुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इतनी बड़ी महत्ता प्रदोष व्रत की है। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनना चाहिए। अपने पूजा मंदिर में बैठकर हाथ में जल पुष्प अक्षत लेकर एक संकल्प करें कि भगवान महादेव, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी शरणागति पाने के लिए आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष के प्रदोष का व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं। भगवान, हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी आसीम अनुकंपा प्रदान करना, हमारे व्रत की रक्षा करना। ऐसा बोलकर हाथ में लिया जल पुष्प अक्षत भगवान के पास छोड़ दे। उसके बाद भगवान का पूजन अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी सामग्री हो, जल से चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, मिठाई, फल, बेलपत्र, भांग, धतूर, समी पत्रा, जो कुछ भी हो भगवान को अर्पण कर दे। शंकर जी के पूजन में भोग में बेलपत्र समर्पित करना चाहिए। पूजन करने के बाद में प्रदोष व्रत कथा को सुनना या पढ़ना चाहिए। भगवान का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। उसके बाद भगवान का आरती करें। पूरा दिन आप व्रत रखें जैसे आप व्रत रहते हैं। मन में भगवान का चिंतन, भगवान का विचार, आपका मन शुद्ध सात्विक रहे। पूरा दिन आप व्रत करिए। संध्या के समय जब प्रदोष काल का समय आए तब उसके पहले आपको स्नान आदि करके फिर स्वच्छ और साफ होकर पूजा मंदिर में विराजमान हो जाना चाहिए। यदि शिवाला हो, शिव मंदिर हो तो सबसे उत्तम है। प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा करने का बहुत बड़ा विधान है। यदि आपके घर में छोटी शिवलिंग हो तब भी आप उसकी पूजा करें। ना हो तो आप फोटो प्रतिमा से भी पूजन कर सकते हैं। यदि है तो सबसे अच्छी बात है। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीज बारी बारी चढ़ाइए। फिर पांचों इकट्ठा मिलाकर पंचामृत बना लीजिए, फिर शिवलिंग पर अर्पण कीजिए। बाद में फिर शिवलिंग को धुल के एक कलावा वस्त्र के रूप में लपेट दीजिए, एक जनेऊ पहना दीजिए, सफेद चंदन से भगवान को त्रिपुंड लगा दीजिए। अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, बेलपत्र, भांग, धतूर, समी पत्ता शिवलिंग पर अर्पण करें, भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद जो है आप फिर कथा को सुने। भगवान का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करें। ऐसा करते हैं तो भगवान महादेव की असीम अनुकंपा अवश्य ही प्रदान होगी। इस वर्ष 2025 में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। सोमवार 7 जुलाई को रात्रि में 10:20 पर, जो अगले दिन मंगलवार 8 जुलाई को रात्रि में 11:55 तक 13 तिथि रहेगी। अर्थात प्रदोष व्यापनी होने कारण आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रदोष का व्रत मंगलवार 8 जुलाई 2025 को किया जाएगा। ध्यान रखें, प्रदोष काल का पूजन का जो शुभ समय होगा वह शाम को 6:04 से लेकर रात्रि में 8:15 तक यह प्रदोष काल का समय होगा। इस बार यह मंगलवार को पड़ रही है, अर्थात यह भौम प्रदोष व्रत कहलाएगी। जिनके ऊपर कर्जा लदा हुआ है, जो कर्जदार हो गए हैं, उनके लिए सबसे उत्तम है।
ये तो व्रत करते हैं तब भी ठीक है, नहीं करते हैं तब भी सही है। प्रदोष काल के समय इन उपायों को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रदोष काल के समय भगवान का पूजन अर्चन वंदन उसी तरह करें। 11 पत्ते बेलपत्र ले आएं, उस पर शहद लगाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा बोलकर एक एक पत्ते 11 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पण कर दें। उसके बाद में मसूर की दाल 11 मुट्ठी किसी पात्र में रखकर शिवलिंग के पास अर्पण कर दें और अपने कर्ज मुक्ति के लिए भगवान महादेव से प्रार्थना करें कि हमारा कर्ज अतिशीघ्र समाप्त हो। ऐसी प्रार्थना भगवान महादेव जी से करें। ऐसा करते हैं तो आपका कर्ज अवश्य कुछ दिनों में ही उतरने लगेगा, धीरे धीरे कर्ज उतरने लगेगा। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।